सवाल, बाल देवता कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाल कदीम कुनान और फोनेशिया में पूजे जाने वाले एक मकबूल देवता का नाम था। यहूदियों की मजहबी जिंदगी में बाल की इबादत की सराहियत या शमूलियत काजियों के दौर में हुई थी और अखीयब के दौरे हुकूमत में इसराइल में आम होते हुए इसने यहूदा की सल्तनत को भी बहुत बड़े पैमाने पर मुतासर किया था। लफ्ज़ बाल से मुराद आका या मालिक है और इसकी जमा बालीम है। बाल आमतौर पर एक जरखेज़ी का देवता था जिसके बारे में माना जाता था कि ये ज़मीन को फसलें पैदा करने और लोगों को बच्चे पैदा करने के काबिल बनाता है। मुख्तलिफ इलाके बाल की मुख्तलिफ तरीक़ों से इबादत करते थे और बाल नहायत मुताबकत पजीर देवता साबित हुआ था। मुख्तलिफ जगहों के लोगों ने बाल की किसी एक या दीगर सिफात पर जोर देते हुए बाल की इबादत के खास फिरके तश्कील दिए थे। बाल फगूर और बाल बरीत ऐसे ही मकामी देवताओं की दो मिसालें हैं। कुनानी अफसानियात के मुताबिक बाल मरकजी देवता एल और समंदर की देवी उस्तरात का बेटा था। बाल को तमाम देवताओं में सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता था और इसके मुकाबिल एल, जिसे कमजोर और गैर मुअस्सर ख्याल किया जाता था, मांद पड़ जाता था। उन कहानियों के मुताबिक बाल ने समंदर के देवता याम और मौत और पताल के देवता मौत को मुतअद्दिद लड़ाइयों में शिकस्त दी थी। बाल देवता की बहनें या बीवियां एस्टोरथ और अनीत थीं। एस्टोरथ सितारों से वाबस्ता जरखेजी की देवी थी और अनीत मोहब्बत और जंग की देवी थी। कुनानी लोग बाल की सूरज देवता और तूफान के देवता के तौर पर भी पूजा करते थे। इसे आमतौर पर आसमानी बिजली हाथ में थामे हुए दिखाया जाता था जिसने उनके दुश्मनों को शिकस्त दी और फसलें पैदा की। कुनानी उसे जरखेजी के एक ऐसे देवता के तौर पर पूजते थे जो बच्चे मुहैया करता है। बाल की इबादत जिनसी सरगर्मियों पर मुश्तमिल थी और मंदिरों में रस्मी जनाकारी पाई जाती थी। बाज़-औक़ात बाल को खुश करने के लिए इंसानी कुर्बानियाँ दरकार होती थी और आम तौर पर कुर्बानी चढ़ाने वाला अपने पहलोठे को उसकी नज़र गुजरानता था। बाल के पुजारी अपने देवता से बुलंद आवाज़ों, पुरजोश चीखों और ख़ुद को ज़ख्मी करने की हामल इंतहाई जज्बाती रसूमात के साथ उसके सामने इल्तिजाएँ करते थे। अब्रानी लोगों के वादे की सरजमीन में दाखिल होने से पहले ही खुदावंद खुदा ने उन्हें कुनानी देवताओं की परस्तिश के खिलाफ खबरदार किया था, लेकिन इसराइली फिर भी बुत परस्ती की तरफ मायल हो गए। अखीयब और एजबेल के दौरे हुकूमत में जब इसराइल में बाल की इबादत अपने अरूज पर थी तो खुदा ने बराह रास्त अपने नबी एलिया के वसीला से बुत परस्ती का मुकाबला किया। सबसे पहले खुदा ने 3.5 साल की खुश्कसाली भेजने के वसीला से वाज़िया किया कि बाल नहीं बल्कि वो खुद बारिश पर इख्तियार रखने वाला खुदा है। इसके बाद एलिया ने इस बात को हतमी तौर पर साबित करने की खातिर कि हकीकी खुदा कौन है, कोहे किरमल पर मुकाबले का मुतालबा किया। बाल देवता के 450 पुजारी दिन भर अपने देवता से आसमान से आग भेजने के लिए दुआ करते रहे। यकीनन आसमानी बिजली से मंसूब देवता के लिए यह काम करना बहुत ही आसान था, लेकिन ना कोई आवाज़ आई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था। बाल देवता के नबियों के नाकाम होने पर एलिया ने सादा सी दुआ की तो खुदा ने आसमान से फौरन आग के साथ उसकी दुआ का जवाब दिया। यह सबूत बेहद ज़बरदस्त था और जब लोगों ने यह देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। मत्ती 12 बाब उसकी 27 आयत में खुदावंद यस्सु मसीह शैतान को फलस्तियों के एक देवता बाल ज़बूब से जोड़ते हुए उसे बाल ज़बूल करार देता है। पुराने अहदनामा के बालीम महज देवताओं के रूप में बद अरवा से ज़्यादा कुछ नहीं और तमाम तरह की बुतप्रस्ती बुनियादी तौर पर शैतान की इबादत है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपकी और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।